Hello बच्चों, let's read this question. The question says write two closely linked genes that control alpha thalassemia. क्वेश्चन में कहा है कि वो कौन से दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं जो कि अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं. सो द की कंसेप्ट इज थैलेसीमिया. थैलेसीमिया क्या है? ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें की बॉडी जो होती है वो हीमोग्लोबिन को प्रॉपरली नहीं बना पाती. सो इट्स एन इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन प्रॉपरली. हीमोग्लोबिन सही तरीके से नहीं बन पाता थैलेसीमिया में. और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ये एक प्रोटीन होता है आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स में जो कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है. तो जब हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके का एनीमिया हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी. अब ये थैलेसीमिया दो टाइप का होता है. एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया. क्वेश्चन में पूछा है अल्फा थैलेसीमिया के बारे में. तो अल्फा थैलेसीमिया कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस या डिलीशंस इन द जीन्स. अगर जीन्स में कोई डिलीशन हो जाए, कोई जीन गायब हो जाए या उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, सडन चेंजेस आ जाए. ये कौन से जीन्स हैं which are responsible for producing alpha globin chains of hemoglobin. अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिलीशन हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है तो थैलेसीमिया हो जाता है. ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन है इसको कौन कंट्रोल करता है? दो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं. पहला होता है HbA1 और दूसरा होता है HbA2. ये दो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कि ग्लोबिन चेन्स जो होती है हीमोग्लोबिन की, अल्फा ग्लोबिन चेन, उनको कंट्रोल करता है. अब ये जीन्स किस पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 16. क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये होते हैं और ये बहुत ज्यादा पास में होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये लिंक्ड जीन्स की तरह लगते हैं, बहुत ज्यादा पास में होते हैं. नॉर्मली हमारे पास HbA1 एंड HbA2 ये दो जीन्स जो होती हैं इनकी टू कॉपीज होती हैं. टू कॉपीज कैसे होती हैं? वन फ्रॉम ईच पेरेंट. हर एक पेरेंट से ये हमारे अंदर आती हैं. तो टोटल कितने जीन्स हो गए? 4 हो गए. 4 जीन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? अल्फा ग्लोबिन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं. अब अगर इन 4 जीन्स में से कोई भी जीन मिस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए उसमें, तो अल्फा ग्लोबिन नहीं बन पाएगा. और जितना ज्यादा ये जीन्स म्यूटेटेड होंगे, जितनी ज्यादा इनमें म्यूटेशंस होंगी, उतना ही ज्यादा अल्फा थैलेसीमिया उतना ही सीवियर हो सकता है. इफ अगर एक या दो जीन में प्रॉब्लम है तो माइल्ड कंडीशन है, माइल्ड थैलेसीमिया होगा, ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. अगर एक या दो जीन्स में म्यूटेशन है, अगर तीनों जीन्स खराब है, 4 में से 3, तो मॉडरेट से सीवियर अनीमिया हो सकता है. और अगर चारों के चारों जीन्स, 4 जीन्स अफेक्टेड हैं, तो ये क्या होगा? वेरी सीवियर एनीमिया थैलेसीमिया हो जाएगा, जिसको कि अल्फा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है. सो HbA1 एंड HbA2 ये दो जीन्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखते हैं सो दैट हेल्दी हीमोग्लोबिन बन सके. और जब ये जीन्स सही से काम नहीं करते तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.